जैसे कल अपन बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 27 का, जो सेंस ऑर्गन वाला चैप्टर है बायो के अंदर, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वो अपन पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने आई की स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट कर लिया था, और आई की जो सीन मैकेनिज्म है वो भी लगभग अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद में जो आई से रिलेटेड एक ही टॉपिक अपना रह गया था, जिसका नाम क्या है, आई डिजीज। तो आई डिजीज में आप देखोगे कि आपके सिलेबस में टोटल जो आई डिजीज दे रखी है वो टोटल नंबर कितना है उनका 6 होता है। तो 6 नंबर है, तो उसमें 1 बाय 1 करके अपन इसको डिटेल में थोड़ा सा जाते हैं अपन। लेकिन इसके अंदर करेक्शन के लिए जो अपने फ्लो चार्ट यानी जो डायग्राम्स वगैरह होते हैं उन पर आपको कोई फोकस नहीं करना, वो फिजिक्स का टॉपिक है। बायो में ओनली आपको नाम होना चाहिए और साथ में ये पता होना चाहिए कि इसके लिए करेक्शन जो यानी करेक्शन के लिए कौन सा लेंस है जो अपन यूज़ में लेते हैं, वो वाला आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो चलिए 1 बाय 1 करके अपन देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो डिजीज आ रही है वो कौन सी है, आपकी मायोपिया है। तो मायोपिया डिजीज है, इसका दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट साइटनेस डिजीज भी अपन इसको बोल सकते हैं। अगर ये नाम आपको याद होगा तो आपको इजीली क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। कन्फ्यूजन रहने की जो गुंजाइश है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वर्ड आपका इस डिजीज में आ रहा है वो जो ऑब्जेक्ट है यानी उस डिस्टेंस पर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो तो आपको क्लियरली दिखेगा। मतलब अगर शॉर्ट साइटनेस डिजीज है, इसका मतलब शॉर्ट डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट तो आप क्लियरली देखोगे, और जो यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली आप श्योर नहीं कर पाओगे। और ऐसे ही जैसे हाइपरमेट्रोपिया दूसरी डिजीज होगी, उसके अंदर नाम है वो क्या हो जाएगा, यानी उसको अपन क्या बोलते हैं, यानी डिस्टेंस साइटनेस डिजीज। इसका मतलब जो डिस्टेंस पे या डिस्ट्रक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली देखोगे, लेकिन शॉर्ट लेंथ वाली जो ऑब्जेक्ट है उनको आप क्लियरली नहीं देखोगे। तो पहले आओ मायोपिया पे, जिसका शॉर्ट साइटनेस डिजीज नाम है। तो शॉर्ट डिस्टेंस वाले जो ऑब्जेक्ट हैं वो तो आपको क्लियरली दिखेंगे, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं वो आपको क्लियरली इसमें नहीं दिखेंगे। फिर आपको याद करना है कि ऐसी जो प्रॉब्लम हो रही है इसका मेन रीजन क्या है। तो रीजन में आपको याद रखना है कि मायोपिया जब हो जाएगा तो इसमें जो आपका आईबॉल है उसकी जो साइज़ है वो क्या हो जाती है, इनलार्ज। अगर आपके आईबॉल की साइज बढ़ जाएगी तो आपका जो लेंस है आईज के अंदर, बाई कॉन्वेक्स जो लेंस है उसका जो कर्वेचर है वो भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी रिड्यूस, जिससे आपका इमेज जो रेटिना पे बनना था वो उससे पहले रेटिना से बिफोर यानी पहले या रेटिना के फ्रंट में ही बन जाएगा, जिससे आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। तो इसके लिए आपको क्या है, अगर आपको क्या करना है, इसको करेक्टिव करना है या करेक्शन करना है मायोपिया को, तो आपको याद रखना है बाई कॉन्केव लेंस है उसको अपन क्या करेंगे, यूज़ में लेंगे। इसके बाद बात करें दूसरी जो डिजीज है अपनी, उसका नाम क्या दे रखा है आपको, हाइपरमेट्रोपिया है। तो हाइपरमेट्रोपिया जो डिजीज है वो बिल्कुल अपोजिट होती है किसकी, मायोपिया की। तो ये अगर चीज़ें आपको याद हैं तो इसका बिल्कुल अपोजिट कर दोगे आप, और इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, यानी लॉन्ग डिस्टेंस साइटनेस डिजीज भी अपन इसको क्या है बोल सकते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस साइटनेस डिजीज जो है इसको अपन बोलेंगे, यानी इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस या जो डिस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो तो आपको इसके अंदर क्या होगा बेटा, क्लियर दिखेगा, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस वाले जो ऑब्जेक्ट हैं वो आप इसके अंदर क्लियरली आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। और इसका जो मेन रीजन है बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका रीजन क्या है कि एक तो आपका जो आईबॉल है उसकी साइज़ क्या हो जाएगी, इसके अंदर शॉर्ट हो जाएगी। अगर आईबॉल का साइज़ छोटा हो जाएगा तो आपका जो लेंस है उस लेंस के अंदर भी क्या होगा, यानी वो कैसा हो जाएगा, आपका थिन हो जाएगा, और उसके थिन होने से आपकी जो फोकल लेंथ होती है वो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज। और फोकल लेंथ के इंक्रीज होने के कारण जो आपका इमेज बनेगा वो इमेज कहाँ बनेगा, यानी आफ्टर रेटिना। जरूर याद रखिए, रेटिना के आगे बनेगा, बाद में बनेगा, पीछे बनेगा, और उससे आपको क्लियरली वो आपको ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे। तो इसी के लिए आपको जो लेंस काम में लेना है वो लेंस कौन सा होगा, इसके अंदर बाई कॉन्वेक्स लेंस है वो काम में लिया जाएगा इसके करेक्शन के लिए। तो ये तो थे दो नॉर्मल डिजीज जो हैं अपनी। थर्ड नंबर पे जो अपन आते हैं तो वो डिजीज जो है उसका नाम क्या है, कैटेरेक्ट, जो आपको मैंने कल भी बताया था, यानी ओल्ड एज है या एज से रिलेटेड डिजीज है ये। इस डिजीज में एक्चुअल में होता क्या है, जो अपना लेंस होता है, जो बाई कॉन्वेक्स लेंस अपनी आई के अंदर लगा हुआ है, ये शुरू के अंदर तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है या एजिंग की कंडीशन आती है, एज जैसे जैसे बढ़ेगी तो ओल्ड एज में क्या होगा, इसी लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस, और ये कैसा हो जाएगा बेटा, ओपेक हो जाएगा, यानी धुंधला हो जाएगा। और धुंधला होने
के कारण जो इमेज है अपना रेटिना पर उतना ज़्यादा क्लियर नहीं बन पाएगा। तो ये जो डिजीज़ है इसको नॉर्मल लैंग्वेज में अपन क्या कहते हैं, सफ़ेद मोतिया भी बोलते हैं, या मोतियाबिंद डिजीज है वो भी इसको बोला जाता है। और इसके लिए क्या करते हैं अपन, एक ही बात आपको याद रखनी है, सर्जरी के थ्रू आर्टिफिशियल जो लेंस है उसके अंदर क्या किया जाता है, उसके थ्रू जो नॉर्मल जो अपना लेंस है जो बहुत ज़्यादा ओपेक हो चुका है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा और कैटरेक्ट को क्या कर देते हैं, ट्रीट कर दिया जाएगा। इसके बाद में अपन आते हैं चौथे नंबर की जो डिजीज़ दे रखी है आपके, उसका नाम क्या है बेटा, यानी एस्टिग्मेटिज्म नाम दे रखा है। तो एस्टिग्मेटिज्म जो डिजीज़ है इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, जैसे नॉर्मल अपन ने नाम सुना होगा कि भेंगापन जिसको अपन बोलते हैं, वही एक तरह की डिजीज़ है ये। इसमें होगा क्या, अपना जो कॉर्निया होता है उस कॉर्निया की जो शेप है उसके अंदर क्या आ जाते हैं, कोई न कोई चेंजेज आ जाएंगे, यानी अपनी जो कॉर्निया की शेप है वो क्या हो जाएगी, यानी प्रॉपर नहीं रहेगी, उसके अंदर अगर कोई भी अबनॉर्मलिटी आ जाएगी तो उसके अंदर होगा एस्टिग्मेटिज्म डिजीज। इस डिजीज़ के अंदर होता क्या है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपन देखते हैं तो एक तो प्लेन होता है बेटा हॉरिजॉन्टल, एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, अपना लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन है। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो दोनों प्लेन में इक्वली अपन है वो नहीं देख पाते हैं, एक ही प्लेन में उसको क्या है क्लियर दिखेगा पेशेंट को, दोनों जो यानी अपने प्लेन है उनमें उसको क्लियर नहीं दिखेगा। और इसके जो ट्रीटमेंट के लिए अपन यूज़ में लेते हैं लेंस, उस लेंस का नाम क्या है, सिलेंड्रिकल लेंस है, जो आपको याद होना चाहिए। सिलेंड्रिकल लेंस काम में लेंगे, इसके लिए आर्टिफिशियल होगा, हाइपरमेट्रोपिया के लिए बाई कॉन्वेक्स होगा और मायोपिया के लिए बाई कॉन्केव लेंस होगा। इसके बाद में अपन बात करें 5वें नंबर पे जो डिजीज़ दे रखी है जिसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, यानी कंजक्टिवाइटिस जो डिजीज है, कंजक्टिवाइटिस डिजीज है, इसके अंदर ये तो नॉर्मली आपने बहुत बार देखा भी होगा, यानी ये जो डिजीज होती है ये क्या होता है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होने वाली डिजीज है, यानी एक तरह से बैक्टीरियल डिजीज है ये। और बैक्टीरिया का जब इन्फेक्शन हो जाता है, जो कंजक्टिवाइटिस होते हैं या कंजक्टिवा होता है, उस पर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाएगी। और ये जो डिजीज है वो क्या है, इसको यानी एक तरह से फंगल इन्फेक्शन के कारण या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होने वाली डिजीज है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 6ठे नंबर पे आती है वो जो डिजीज है उसका नाम क्या है, अपना कलर ब्लाइंडनेस डिजीज होगा। तो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है, एक्चुअल में ये इसके अंदर सबसे पहली जो बात आपको याद रखनी है, एक तो ये कलर ब्लाइंडनेस जो डिजीज है वो कौन सी डिजीज है बेटा, हेरिडिटरी, यानी हेरिडिटरी डिजीज है। हेरिडिटरी का मीनिंग क्या होता है, ये डिजीज कैसी है, जेनेटिक है, जो जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसमिट होने वाली जो डिजीज होती हैं उसको अपन बोलते हैं जेनेटिक या हेरिडिटरी डिजीज। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी हेरिडिटरी या जेनेटिक डिजीज है जो ओनली और ओनली किसके अंदर होती है बेटा, मेल के अंदर होगी। फीमेल जो होती है वो क्या होती है, इसकी कैरियर होती है, केवल अगली जनरेशन में इस डिजीज को ट्रांसमिट करेगी, जबकि मेल में ये क्या है, अपीयर होगी, ये वाली जो कलर ब्लाइंडनेस वाली डिजीज है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस के लिए, यानी कलर ब्लाइंडनेस, कलर को डिफाइन करने वाली सेल्स हैं, उसका आपको मैंने बताया था, उन सेल्स का नाम क्या बताया था बेटा, कॉर्न सेल्स। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कॉर्न सेल्स मेन जो अपने प्राइमरी कलर होती हैं, रेड है, ब्लू है और पर्पल है, इन तीनों कलर के लिए मैंने कल आपको बताई थी। तो ये जो ग्रीन है, तो ये जो तीनों कलर्स हैं इनके लिए अलग अलग टाइप की क्या होती हैं, अपनी कॉर्न सेल्स होती हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइप के यानी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो कॉर्न सेल्स हैं वो अगर नहीं होंगी तो उस मेल को क्या नहीं होगा, क्लियरली उस कलर को वो आइडेंटिफाई कर नहीं पाएगा, तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस डिजीज बोलेंगे। और ये इस पर्टिकुलर कलर वाली कॉर्न सेल्स हैं, उनको बनाने वाला जो अपना जीन होता है, आपको पता है हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक पर्टिकुलर जीन होगा, और वो एक्चुअल में होता कौन से क्रोमोजोम पर है, एक्स क्रोमोजोम पर। और आपको ये भी पता है कि फीमेल के अंदर जो एक्स क्रोमोजोम है वो कितने होते हैं बेटा, 1 पेयर होते हैं। तो अगर मान लो इस एक्स क्रोमोजोम पर रेड कलर के कौन सेल्स हैं, वो बनाने वाले जीन इस एक्स क्रोमोजोम पर नहीं है, तो इस एक्स क्रोमोजोम पर हो जाएगा, तो फीमेल तो इजीली क्या है, उस कलर को आइडेंटिफाई कर लेगी। लेकिन अगर मेल के अंदर जो लिंग यानी सेक्स क्रोमोजोम है वो कौन से होते हैं बेटा, एक एक्स और एक वाई होता है। मान लो मेल के इस एक्स क्रोमोजोम पर रेड कॉर्न सेल्स बनाने वाला जो जीन है वो एब्सेंट है, तो इसके अंदर दूसरा जो एक्स क्रोमोजोम तो है नहीं, तो इसके अंदर क्या हो, रेड कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसको अपन बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है, वो इसको बोला जाएगा।
इस तरह से आपका जो आई वाला टॉपिक है वो लगभग क्या हो चुका है, आपको कंप्लीट हो चुका है। अब अपना जो सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है, ईयर है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन भी अपन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं ईयर पे। तो ईयर की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर होता क्या है, यानी ये जो ईयर है वो आपको सबको पता है, ये जो है इनका ईयर का मेन दो फंक्शन होते हैं। एक तो आपको नॉर्मल तो सबको पता होता है, बेटा हियरिंग का मेन फंक्शन किसका होता है, अपने ईयर का होगा। दूसरा जो मेन फंक्शन आप पढ़ने वाले हो वो क्या होता है, इसका बैलेंसिंग का होगा। आपकी बॉडी जब मूवेबल कंडीशन में होती है या मूवमेंट करते रहते हो, आप चलते फिरते रहते हो, कोई भी सर्कुलर मोशन कर रहे हो या स्ट्रेट मोशन कर रहे हो, उस टाइम आपकी बॉडी को बैलेंस या इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करवाने में हेल्प करने वाला जो अपना ऑर्गन है वो भी कौन होता है, ईयर। तो ईयर के जो मेन फंक्शन आपको कितने पढ़ने हैं, दो पढ़ने हैं, हेयरिंग और बैलेंसिंग। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ईयर की जो अपना ईयर है इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होती है। तो इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं बेटा अपनी ईयर की स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर के बेस पर अपना जो ईयर है इसको डिवाइड किया गया है कितने, 3 पार्ट्स में। सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो तो कौन सा है, इसका एक्सटर्नल ईयर हो गया। और एक्सटर्नल ईयर के बाद में जो इसका मिडल पोर्शन है उसको अपन क्या बोलेंगे, मिडल ईयर बोल दिया जाएगा। और तीसरे नंबर पे क्या होगा, इसका इंटरनल ईयर होगा। तो इंटरनल ईयर हो गया। तो 3 पोर्शन में अपन डिवाइड करके इसको स्टडी करेंगे। अब अपन बात करें तो एक्सटर्नल ईयर है, इसके अंदर मेन कितनी चीज़ें आती हैं बेटा, 2 चीज़ें आएंगी। एक तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपका ईयर पिन्ना आ जाएगा। तो ईयर पिन्ना है वो क्या है, मेन जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है आपके एक्सटर्नल ईयर का। इसके बाद में जो दूसरी चीज़ है अपनी बी नंबर पे वो कौन आएगी, ऑडिटरी कैनाल आएगी। तो ये ऑडिटरी कैनाल जो है वो भी किसका पार्ट होता है, अपने एक्सटर्नल ईयर का। और एक्सटर्नल ईयर के बाद में ऑडिटरी कैनाल है, इसी के एंड पार्ट में क्या होता है, ईयर डर्म है। तो ईयर डर्म भी एक्चुअल में आपको किसमें पढ़ना है, इसी टॉपिक के अंदर आपको पढ़ना है। तो ये 2 मेन जो पोर्शन है वो किसके हैं, एक्सटर्नल ईयर के। इसके बाद में मिडल ईयर जो आता है इसके अंदर क्या आती है, एक चीज़ आएगी केवल, और उसका नाम क्या है, ईयर ऑसिकल होगा। तो ये जो ईयर ऑसिकल वाली स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर आएगी मिडल ईयर में। ईयर ऑसिकल का मीनिंग क्या होता है, ईयर ऑसिकल का मीनिंग है बेटा यहाँ पर 3 बोन होते हैं अपने इन मिडल ईयर में, जिसको आप डिनोट करते हो, मिस से याद कर लेते हैं, यानी मेलियस, इनकस और स्टेपिच नाम की 3 बोन का एक कम्युनिकेशन आपको मिलेगा मिडल ईयर में, जिसको आप एक ही पर्टिकुलर नाम दे देते हो, ईयर ऑसिकल। इसके बाद में अपन बात करेंगे इंटरनल ईयर की। तो इंटरनल ईयर में भी आपको मेन कितनी स्ट्रक्चर पढ़नी है, 2 स्ट्रक्चर आपको पढ़नी पड़ेंगी इसमें। एक तो इसके अंदर जो मेन पार्ट आता है वो क्या है, इसका कोकलिया होगा। और ये कोकलिया वाला जो रीजन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हियरिंग का जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट होगा। और जो दूसरा पोर्शन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन बोलते हैं। और इस वेस्टिब्यूल जो वाला जो पोर्शन है इसका मेन फंक्शन जो है वो क्या होता है, बैलेंसिंग होगा। अब इसको डिटेल में 1 बाय 1 करके अपन पढ़ेंगे। जैसे वेस्टिब्यूल में भी अलग अलग स्ट्रक्चर होती हैं, उनका भी एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, तो उसको 1 बाय 1 करके अपन स्टडी करेंगे। तो ये तो एक तरह का फ्लो चार्ट है जिससे आपको कन्फ्यूजन कम हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करती चलूँगी। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे बेटा एक्सटर्नल ईयर। तो अपन एक रफली डायग्राम अपन देखें इस तरह से। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये क्या है, आपका ईयर पिन्ना हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, आपका ईयर पिन्ना है। और ईयर पिन्ना जो है ये आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा, कार्टिलेजिनस से स्ट्रक्चर होती है, कार्टिलेज की बनी हुई की होगी, कोई भी बोन इसमें प्रेजेंट नहीं होती। अब ईयर पिन्ना है, दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कार्टिलेजिनस तो है ही है, साथ में क्या है ये, यानी नॉन मूवेबल होता है, मूवमेंट अपने ईयर का पिन्ना है वो कभी भी नहीं कर पाएगा। और ईयर पिन्ना है वो अनमूवेबल या नॉन मोटाइल तो है ही है, साथ में क्या है, दूसरी चीज़ आपने सबने पढ़ी भी होगी कि ये क्या है, अपना एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन मैंने आपको कई बार बताया है, जैसे आई में भी अपन कल बात कर रहे थे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की, जो कैसी अभी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। मतलब जो अपने एंसेस्टर थे उनमें तो ये फंक्शनल था, लेकिन अभी अपने अंदर बॉडी अपनी जो ईयर है इनके अंदर इसका कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है। अब अपन बात करें कि ईयर पिन्ना जो है इसके अंदर यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर रिज्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर जो यानी जो गड्ढे सा स्ट्रक्चर है, गड्ढा सा होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कोंचा बोला जाएगा।
तो ये एक पर्टिकुलर नाम है। अब ये जो कौंचा है वो पीछे की साइड में एक जो ट्यूब होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, थोड़ी सी क्या होगी इस तरह से कर्वेचर होती है, यानी थोड़ी सी इसमें टेढ़ी होगी और इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो कैनाल आपको दिख रही है इसी को अपन क्या बोलेंगे, ऑडिटरी कैनाल बोलेंगे। तो याद रखिए ये क्या है, आपकी ऑडिटरी कैनाल है। तो ये जो अभी तक अपन ने डायग्राम बनाया है जिसमें ईयर पिन्ना आ गया और ऑडिटरी कैनाल आ गई, ये जो आपका पोर्शन है वो कौन सा हो गया, आपका एक्सटर्नल ईयर हो गया। इस एक्सटर्नल ईयर में जहाँ आपकी ऑडिटरी कैनाल है उसके एंड पॉइंट पर इस तरह की एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होती है और इस ड्रम लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोला जाएगा। तो ईयर ड्रम भी बोल सकते हैं या कई बुक में इसका जो नाम है वो क्या होता है बेटा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन लिखा होता है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी किसको बोलते हैं, इसी ईयर ड्रम को, या कान का पर्दा जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मली, वो होगा ये। तो ये हो गया अपना एक्सटर्नल ईयर। इसके बाद में अपन बात करते हैं मिडल ईयर पे आते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा मिडल ईयर। तो आपको मैंने बताया था मिडल ईयर में क्या है, मेन तो जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अपनी ईयर ऑसिकल्स हैं जिनको मिस यानी 3 इसके अंदर मेन बोन्स होंगी जिनको 1 बाय 1 इनका एक सीक्वेंस क्या है, पर्टिकुलर रहेगा। सबसे पहले अपन यहाँ बनाते हैं कि यहाँ पर जो ये पहली बोन है, ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर बनानी है। और तो ये जो बोन हो गई इसी को अपन क्या बोलेंगे, मेलियस। तो एम से डिनोट कर रही हूँ मैं। और इसके बाद में इसी से अटैच होगी अपने दूसरे नंबर की जो है इस तरह की जो ये आपको बोन दिख रही है। तो ये वाली जो बोन है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इनकस बोला जाएगा। इनकस के बाद में यहाँ से जो तीसरी बोन अपनी स्टार्ट हो रही है, ये तीसरी बोन इस तरह की कुछ होगी इसमें स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, आपकी थर्ड बोन की है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेपिच बोला जाएगा। तो ये आपको जो 3 बोन दिख रही हैं, मेलियस हो गई, इनकस हो गई और स्टेपिच हो गई, इन तीनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, ईयर ओसिकल बोला जाएगा। तो ये हो गई आपकी ईयर ओसिकल। अब ये जो मिस हैं इनकी आपने देखा कि इनकी अपन ने जो एक स्ट्रक्चर है वो एक पर्टिकुलर बनाई है। कैसे, ये जो मेलियस है, मेलियस वाली जो बोन है आपकी, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है बेटा, हैमर लाइक होती है, हथौड़ा जिसे अपन बोलेंगे। तो हैमर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी थोड़ी बहुत, इसलिए इसको एच से डिनोट कर देंगे अपन। इनकस जो होती है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, तो एनवल लाइक होती है। एनविल, एनविल का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, जैसे आपने मोची जो होता है जूते वगैरह ठीक करता है, उसको आपने कभी जूते की सिलाई करते टाइम आपने देखा होगा कि जूते की सिलाई करता है तो एक यानी इसमें आयरन का बना हुआ कुछ इस तरह का स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिस पर वो अपना रखता है, जो भी जिसको भी उसको सिलना है उससे जूते वगैरह को, चप्पल को, तो उसको एनविल बोलते हैं। तो एनविल लाइक स्ट्रक्चर होती है किसकी, इनकस की। इसके बाद में जो थर्ड बोन है जिसको स्टेप्स अपन या स्टेपिच अपन बोल रहे हैं, ये जो बोन होती है इस बोन को अपन क्या करेंगे, यानी ये जो बोन है इसकी स्टायर शेप होती है और ये स्टायर शेप यानी घोड़े की नाल जिसको अपन बोलते हैं या जिसमें पैर रखकर अपन बैठते हैं घोड़े पर, उसको स्टेयर्स बोलेंगे। तो उसके शेप की होगी ये मेलियस, ये सॉरी स्टेपिच। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अपनी बॉडी में जितनी भी बोन्स होती हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो बोन है वो कौन होती है, आपकी स्टेपिच होगी। और आपको इस तरह से याद रखिए, मिस के सीक्वेंस में तो इसका नाम याद हो जाएगा और हेज के सीक्वेंस में आप इनकी जो ये पर्टिकुलर शेप है उसको आप डिनोट कर सकते हो। इसके बाद में अपन बात करें तो ये हो गए ईयर ओसिकल। ईयर ओसिकल के बाद में मेन जो स्ट्रक्चर है मिडल ईयर की केवल यही होगी। अब यहाँ पर इस तरह से क्या है, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी और इसी कैविटी के अंदर क्या होगा, एक पीछे की साइड में यानी आपका जो फेरिंग्स होता है वहाँ पर क्या होती है बेटा, एक ट्यूब ओपन होती है और इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो आपको आगे की तरफ मिलेंगी। तो ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलते हैं, मिडल ईयर बोला जाएगा। तो ये मिडल ईयर हो गया। अब अपन बात करते हैं मिडल ईयर में, ईयर ओसिकल तो है ही है, ये वाली जो ट्यूब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। इसका जो मेन नाम है वो क्या है, यूस्टेकियन ट्यूब अपन इसको बोलेंगे। तो ये यूस्टेकियन ट्यूब है, ये अपना इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो देखिए क्या होता है। यानी यूस्टेकियन ट्यूब है ये आपके मिडल ईयर से स्टार्ट होगी और ये जो पूरी कैविटी दिख रही है इस कैविटी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, टिम्पेनिक कैविटी बोल देते हैं। तो इस टिम्पेनिक कैविटी के की ओपनिंग है वो मिडल ईयर के थ्रू किस में हो रही है, आपके फेरिंग्स वाले रीजन में, गले में होगी और उस ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं। हाँ तो चलिए ये अपन बात कर रहे थे मिडल ईयर की। तो ये मिडल ईयर जो है इसके अंदर आपको ईयर ओसिकल बता दिया, टिम्पेनिक कैविटी बता दी जिसकी ओपनिंग आपको मैंने फेरिंग्स में बताई जिसको यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं। तो देखिए इसका मेन फंक्शन क्या है, कई बार क्या होती है कि साउंड यानी कोई धमाके की आवाज़ हो बिल्कुल ऐसे, यानी साउंड बहुत
बहुत ज़्यादा होती है, साउंड की जो वेव्स होती हैं बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाली होती हैं, तो वो अगर आपके ईयर पिन्ना में से एंटर करती हुई आती हैं कहाँ पर, आपके ईयर डर्म में, तो अपन एकदम से क्या करते हैं, मुंह खोल के आउच इस तरह से आ या आह की आवाज़ आती है। उससे होगा क्या कि आपकी जो माउथ कैविटी है उससे होकर जो साउंड की वेव्स हैं वो भी एंटर करती हैं इधर से, और बिल्कुल आ रही हैं आपके ईयर डर्म से होते हुए, इधर से भी ईयर डर्म की तरफ पीछे से ऑडिटरी कैनाल के थ्रू भी आ रही हैं। तो दोनों तरफ से ईयर का जब प्रेशर पड़ेगा तो आपका ईयर डर्म है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, और उसके फटने का जो डर है वो क्या हो जाएगा, कम है, वो कम हो जाएगा। यानी इसको ये प्रोटेक्शन देने के लिए, तो आप याद रखिए यूस्टेकियन ट्यूब है वो क्या है, एक प्रोटेक्टिव ट्यूब होती है जो अपने ईयर डर्म को क्या है, साउंड की जो वेव्स होती हैं उनकी इंटेंसिटी हाई होती है तब उसे प्रोटेक्शन देगी, उसको टूटने से, डैमेज होने से बचाने का काम करेगी। कौन, ये यूस्टेकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब बोला गया है बेटा, इसकी यू शेप की शेप होती है, उसके अकॉर्डिंग इसको नाम दिया गया है। अब दूसरी बात अपन बात करें कि आपको मैंने बताया कि ये जो अपना एक्सटर्नल ईयर है इसके थ्रू यहाँ पर ईयर डर्म तक आती हैं आपकी साउंड की वेव्स, तो ईयर डर्म में क्या होता है, वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। तो ये वाइब्रेशन जैसे ही आपके ईयर ड्रम के थ्रू किस में जाएंगे, ईयर ऑसिकल जो मेन पोर्शन है मिडल ईयर का उसके अंदर ट्रांसमिट होंगे। तो मिडल ईयर के अंदर जैसे ही जाएंगे तो ये जो अपनी तीनों की तीनों बोन्स हैं इनके अंदर भी वाइब्रेशन होगा, लेकिन ये क्या करती हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं उनकी जो, उनको क्या कर देती हैं 20 से लेकर 25 टाइम तक उसको मैग्नीफाइड कर देती हैं, यानी उनकी वाइब्रेशन की रेट है उसको बहुत ज़्यादा हाई कर देती हैं, 20 गुना तक इंक्रीज कर देती हैं, जिससे ये वाइब्रेशन है वो इजीली क्या है, इंटरनल ईयर है उसके अंदर इजीली ट्रांसमिट हो सके और आपको क्या है अच्छे से हेयरिंग मैकेनिज्म है वो आपकी इजीली पॉसिबल हो जाए। तो ये बात हो गई मिडल ईयर की। अब अपन चलते हैं कहाँ पर, इंटरनल ईयर में। तो इंटरनल ईयर की अपन बात करें तो जहाँ आपका मिडल ईयर का एंड है वहाँ पर, यानी एक तो जो स्टेपिच है यहाँ पर क्या होता है, इस तरह की ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है, ओपनिंग, दो तरह की ओपनिंग मिलेंगी आपको इस तरह से। तो ये जो है ऊपर वाली ओपनिंग जो आपको दिख रही है इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, ये यानी ऊपर वाली जो ओपनिंग है इसको अपन बोलते हैं बेटा फोसा ओवेलिस बोला जाएगा। इसका नाम क्या है, मैंने फोसा ओवेलिस बोला जाएगा। और ये ओवेलिस क्यों बोलेंगे, और ये फोसा ओवेलिस यानी ओवल लाइक स्ट्रक्चर है, और ये वाली जो ओपनिंग है इसको अपन क्या बोलते हैं, यानी ओवम लाइक की ओपनिंग बोल सकते हैं। तो ये जो दोनों ओपनिंग है ये क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग इनका फंक्शन होगा, किस तरह से, यानी इसी में से मिडल ईयर की जो वाइब्रेशंस हैं वो फोसा ओवेलिस के थ्रू एंटर करती हैं कहाँ पर, आपके मिडल ईयर में, सॉरी इंटरनल ईयर में। अब आपको इंटरनल ईयर में मैंने बताया था दो रीजन है, तो एक तो आपके जहाँ पर ओवम लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर तो आपको क्या करना है बेटा, इस तरह की एक राउंड स्ट्रक्चर बनानी है, और ये वाली जो है इसके अंदर स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलेंगे, कोकलिया बोला जाएगा। तो ये तो हो गया कोकलिया जो मेन हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज़ जो है अपने यहाँ पर ये यहाँ पर क्या होती हैं, यानी जहाँ पर फोसा ओवेलिस है यहाँ पर सेमी सर्कुलर ट्यूब होती हैं इस तरह से। तो सेमी सर्कुलर जो ट्यूब्स होती हैं, सेमी मतलब हाफ सर्कल की तरह ट्यूब होंगी, और ये जो सेमी सर्कुलर ट्यूब होती हैं इनका टोटल नंबर कितना होता है बेटा, 3 होता है। तो ये आपको 2 दिख रही हैं, और इस तरह से ये क्या है, तीसरी सेमी सर्कुलर ट्यूब होती हैं। तो ये सेमी सर्कुलर जो ट्यूब्स होती हैं जिनको अपन क्या बोल सकते हैं, सेमी सर्कुलर ट्यूब बोलेंगे। तो ये सेमी सर्कुलर ट्यूब्स 3 तो हैं ही हैं, लेकिन ये एक दूसरे के राइट एंगल पे होती हैं, ताकि आपको 3 डायमेंशनल यानी आपकी बॉडी के अंदर चाहे सर्कुलर या स्ट्रेट किसी भी तरह का मोशन हो उसके अंदर आपको क्या करेंगी, आपकी बॉडी की बैलेंसिंग में हेल्प करने वाली हैं। और इसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपको ये क्या कर देना है, इस तरह से ऑडिटरी नर्व हैं वो रिलीज होती हैं, और ये ऑडिटरी जो नर्व हैं वो कहाँ पर जाती हैं, आपके मिड, यानी ऑडिटरी नर्व हैं ये कहाँ जाएंगी, आपके मिडल ईयर में जाएंगी, ये हाइंड ब्रेन से होते हुए, और मिडल ब्रेन के अंदर जाकर आपको क्या है, हियरिंग का फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और बैलेंसिंग का फंक्शन है वो भी इसके थ्रू है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला जो है ये कोकलिया है, और ऊपर वाला जो पोर्शन आपको ये सेमी सर्कुलर ट्यूबल है, यहाँ पर 2 और पोर्शन होते हैं जो आपको आगे क्लियर डायग्राम में दिखाऊंगी मैं अलग से, जिनको अपन यूट्रिकुलस और सेकुलस 2 और नाम होते हैं। तो यूट्रिकुलस, सेकुलस और सेमी सर्कुलर ट्यूब ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर तो आपकी बॉडी के अंदर बैलेंसिंग का या इक्विलिब्रियम का फंक्शन करेंगी, और कोकलिया जो है वो आपके लिए हेयरिंग का फंक्शन है वो कंप्लीट करेगा। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है आपकी वो किसके अंदर आ जाएगी, आपकी जो इंटरनल ईयर है उसके अंदर आ जाएगी। तो ये हो गई आपकी ईयर की लगभग स्ट्रक्चर है जो आपको मैंने बताने की यहाँ पर कोशिश की है, लेकिन इस इंटरनल ईयर में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा जो अपन अलग से डायग्राम बनाएंगे और उसके बेस पर अपन देखेंगे। तो चलिए अपन थोड़ा सा बुक्स पे आते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि बुक्स में पता नहीं क्या दे रखा है। तो चलिए ईयर पे अपन आते हैं। तो ईयर क्या है बेटा, आपको सबको पता है 1 पेयर होते हैं, 2 होते हैं। सेंसरी फंक्शन, इसके 2 फंक्शन है, एक तो हियरिंग का है, दूसरा बैलेंसिंग या इक्विलिब्रियम का होता है।
और अपनी बात करें तो अपने ईयर के 3 पार्ट हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर पे आएंगे। इसके 2 पार्ट हैं, एक ईयर पिन्ना है, एक ऑडिटरी केनाल होगी। ईयर पिन्ना जो होता है मेमल्स के अंदर ये कैसा अनमूवेबल होगा, कार्टिलेज का बना हुआ होगा। ऑडिटरी केनाल के अंदर ओपन होगा। वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन की बॉडी में, इनमूवेबल है मैन के अंदर। और इसकी जो कैविटी है जिसको कौनचा अपन ने बोला है, और इसका मेन फंक्शन क्या है कि साउंड की वेव्स होती हैं उनको कलेक्ट करे और कहाँ पर डाले, ऑडिटरी केनाल में। फिर ऑडिटरी केनाल के अंदर अपन आए तो कौनचा की जो ओपनिंग है वो होती है ऑडिटरी केनाल, जो एक नैरो ट्यूब होती है। इसके एंड पॉइंट पर ईयर डर्म होता है जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी अपन बोल सकते हैं। और ये क्या है, वाइब्रेशंस होती हैं उनको ट्रांसमिट करेगा कहाँ पर, ईयर ड्रम तक ट्रांसफ़र करेगा। और ईयर ड्रम के थ्रू किस में सेंड कर देगा, मिडल ईयर है उसके अंदर सेंड कर देगा। अब इसके बाद अपन बात करते हैं मिडल ईयर की। मिडल ईयर जो है वो टिम्पैनिक बुल्ला या टिम्पैनिक कैविटी है उसके अंदर, तो ये कवर रहेगा, तो टिम्पैनिक कैविटी बोलेंगे मिडल ईयर वाले पोर्शन को। यहाँ पर 3 बोन्स होती हैं जिनको ईयर ओसिकल अपन बोलेंगे। ये भी ईयर ड्रम से क्या करेंगी, जो भी वाइब्रेशंस है उनको रिसीव करेंगी। और मिडल ईयर से ये कम्युनिकेट करती हुई कहाँ पर, यानी मिडल ईयर से कम्युनिकेशन के लिए आपको मैंने बताया था फेरिंग्स में एक नैरो ट्यूब होती है जिसको यूस्टेकिन ट्यूब अपन बोलते हैं, या फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब भी अपन बोल सकते हैं। और ये जो है इसका मेन फंक्शन